जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब आम्बेडकर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर को कौन नहीं जानता। भारत को संविधान देने के साथ ही साथ उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कई लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज में फैले इस बुराइयों तथा त्रुटियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मगर दोस्तों, इन सब के बीच बाबा साहेब के कुछ कार्यों को गलत भी ठहराया गया। समाज के कुछ प्रसिद्ध लोगों द्वारा एवं स्वयं दलित समाज के लोगों ने भी बाबा साहेब के कुछ कार्य को जिसे उनकी गलतियां बताई गई और उनको गलत भी ठहराया गया। तो दोस्तों, पहले जानिए बाबा साहेब ने ब्राह्मण महिलाओं से विवाह किया। दोस्तों, इसको दलित समाज द्वारा और ब्राह्मण समाज द्वारा भी बाबा साहेब की गलती बताइए। आइए जानते हैं किस प्रकार के लोगों ने उन्हें गलत कहा। अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की। दोस्तों, इस पर खासी नाराजगी फैली थी और विवाद जब भी हुआ, इससे जुड़ा एक विवाद और भी है कि आम्बेडकर के निधन के बाद खुद उनके बेटे ने और पुत्र और करीबियों ने पत्नी के साथ खड़ा व्यवहार किया। तो दोस्तों, इस शादी को बहुजन समाज के लोगों ने इसे उनकी गलती बताई। जब ये शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा नाराज था और आम्बेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई और खट्टास्ता उम्र बनी रही। और बाबा साहेब के निधन के बाद न ही केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि उनकी मौत का भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। तभी क्लीन चिट मिल गई। दोस्तों, इसी प्रकार उनके विवाह को उनकी गलती ठहराया गया, लेकिन ये सभी पूरी तरह से सत्य नहीं था। तो दोस्तों, ब्राह्मण महिलाओं से विवाह करने का बाबा साहेब का एक ही लक्ष्य था कि वह समाज को संदेश देना चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज को भी वो बढ़ावा मिल सके, यानी कि किसी भी दूसरी जाति से या किसी दूसरी जाति से विवाह को बढ़ावा मिल सके, कोई भेदभाव ना रहे और संविधान द्वारा भी इसे समानता दी गई। तो दोस्तों, यही कारण था बाबा साहेब के इस विवाह को काफ़ी लोग तथा बुद्धिजीवी लोग भी बाबा साहेब के इस विवाद को लेकर जब भी कदम को सराहनीय बताते हैं। तो दोस्तों, शायद ही यही कारण है कि बाबा साहेब के इस कदम को बाबा साहेब ने महान बनाया। अब जानिए दूसरी गलती, उनके अपने ही परिवार पर ध्यान न रखने पर उनके अपने ही लोगों ने गलत ठहराया। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब बाबा साहब मुंबई की कोर्ट में वकालत कर रहे होते हैं तो उनका चौथा बेटा राजरतन बीमारी से हो जाता है और ग्रस्त हो जाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। तब माता रमाबाई रोते हुए बाबा साहेब से कहती है, बस करिए, आपकी समाज सुधारने को और ज्ञान पाने की लालसा ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। मैंने एक एक अपने ही करके 4 बच्चों को दफन कर दिया है। अब तो बस करिए बाबा साहेब, आपने कहा था कि हमारा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। तब बाबा साहेब आम्बेडकर ने माता रमाबाई को उत्तर देते हुए कहते हैं कि रमा, तुम रो रही हो और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ। रमा, तुम चुप हो जाओ, मत रो। मैं तो रोज ऐसे सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। और इतना कहकर अपनी जेब में हाथ डालते हैं और राजरतन के कफन के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं। इसी बीच बाबा साहब को ख्याल आता है कि उन्हें गोलमेज परिषद सम्मेलन के लिए लंदन जाना है। दोस्तों, यहाँ भी बाबा साहब को उनके भाई द्वारा उनको उसी के कारण गलत ठहराया गया। बड़े भाई बाबा साहेब को कहते हैं कि
भी तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है और तुम्हें विदेश जाने की सूझ रही है। तुम कैसे पिता हो जो अपने पुत्र को इस समय पर और इस अवस्था में छोड़कर जा रहे हो। तब बाबा साहेब कहते हैं कि यदि मैं आज रुक गया तो आने वाले समय में लाखों मरे हुए राजरत्न पैदा होंगे, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है और आज मैं नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर बाबा साहेब चले गए और कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार अन्याय किए जाते हैं और मनुस्मृति में पशुओं से भी बदतर रखने की प्रस्तावना दी गई थी। और अब जानिए तीसरी गलती। तो दोस्तों, ईसाई या इस्लाम धर्म न स्वीकार करते हुए बाबा साहेब कहते हैं कि मेरे लोग ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार तो करते हैं तो वह अपनी मूल राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने ईसाई व इस्लाम धर्म जैसे विदेशी धर्मों को नहीं अपनाया। इसी वजह से बाबा साहेब कहा, मैं धर्म चाहता हूँ, धोखा और अंधविश्वास नहीं। और बाबा साहब ये भी कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मनुवाद हो और कट्टरपंथियों हिंदुओं ने भी जब बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन को उनकी गलती बताई, लेकिन दोस्तों ये सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से धम्मान्वित, सम्मानित और स्वाभाविक की धर्म अपनाया और धार्मिक संघर्ष को खत्म किया। तो दोस्तों, भले ही इस बाबा साहेब की गलती ठहराई गई, लेकिन उनका ये धर्म परिवर्तन उनका महत्व देश को खुद की ही मातृभूमि नहीं मानते थे। क्या दोस्तों ये भी उनकी गलती थी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अब जानिए चौथी गलती के बारे में। तो दोस्तों, एक बार बाबा साहेब गांधी जी से बात करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस मुझसे नफरत करती है, मुझे देशद्रोही कहती है और मेरे सामाजिक उद्ग्रह को आंदोलन को ही विरोध करती है। तो दोस्तों, आम्बेडकर द्वारा इस कड़वे है लेकिन सच्चाई भरे मुंह तोड़ जवाब के कारण वहाँ का वातावरण गंभीर हो गया। फिर थोड़ा रुककर बाबा साहेब ने बोले कि गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। तो दोस्तों, बाबा साहेब के इस कथन से बहुजन समाज को गलत संदेश पहुंचा सकता था और ये उनकी गलती भी हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब कुछ यूं ही नहीं बोलते थे, बहुत सोच समझकर ही बोलते थे। और उसके बाद दोस्तों, बाबा साहेब गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आप गलत हो और आपके पास आपकी मातृभूमि है और आपके कार्य के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है उनसे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त है। तो दोस्तों, बाबा साहेब ने जो एक कथन कहा था कि उनका यही कारण है कि बाबा साहेब आम्बेडकर गांधी जी के सुझाव से संतुष्ट नहीं थे और गांधी एवं कंपनी अछूत को भी कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए और उनको अपने अधिकारों से ही पूर्व वंचित रखा। तो दोस्तों, बाबा साहेब का यही कहना था कि जिस मातृभूमि में उनको अधिकार सम्मान ना मिले वह उनकी मातृभूमि कैसी हो सकती है। तो दोस्तों, शायद ही बाबा साहेब द्वारा कहे गए ये शब्द समाज में जागृति और लाते हैं और उनके भी महान बनाती है। स्वदेश के लिए सम्मान को ठुकराना, क्या यह बाबा साहब की उनकी पांचवी गलती थी? तो आइए जानते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहेब को संविधान बनाने के उपलक्ष्य में 5 जून 1952 को सम्मानित करने के लिए जब आमंत्रित किया और सहयोग से बाबा साहब उस समय कोलंबिया में गए हुए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को सम्मान समारोह के बाद उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति अपने निवास यानी व्हाइट हाउस पर आमंत्रित किया। तो ये बाबा साहब की दुनिया भर में नाम हो सकता था, लेकिन बाबा साहब ने इस आमंत्रण को सम्मान और अस्वीकार किया। और दोस्तों, मैं भी जब बाबा साहेब लोग के प्रिंसिपल थे तो उसी समय सरकार ने
जब भी बाबा साहब को सर की उपाधि में सम्मानित करना चाहा, तुरंत बाबा साहब ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों, इतने बड़े दोस्त सम्मान का अवसर सबको नहीं मिलता, पर बाबा साहेब ने इन दोनों सम्मान को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, क्या ये बाबा साहेब की गलती थी? नए दोस्त और दोस्त बाबा साहेब जो भी करते थे सोच समझ कर करते थे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जब इस आमंत्रण और सम्मान को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि भारत की जनता और उनकी देशभक्ति पर शक करेगी, यही मुख्य कारण था। परंतु आज के शीर्ष नेता बिना बुलाए मेहमान बनकर ही रेस्ट हाउस जाने के लिए ललित रहते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब कहते हैं कि मेरे लोगों का अधिकार व बराबरी का सम्मान मिलना ही मेरा असली जीत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।